नमस्कार दोस्तों। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से एक ऐसी आवाज उठी है जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। हजारों लोगों की मौजूदगी में एक स्थानीय नेता ने खुले मंच से कहा, पीओके न तो आजाद है न ही विवादित। जिस इलाके को पाकिस्तान पिछले 78 सालों से आजाद कश्मीर बताता रहा, वहीं से उसके नैरेटिव को जबरदस्त चुनौती मिलना कोई छोटी बात नहीं। आखिर क्या हुआ पीओके में, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत का संविधान और संसद कई बार स्पष्ट कर चुका है, पूरा जम्मू कश्मीर जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। दूसरी ओर पाकिस्तान दशकों से दुनिया को यह बताने की कोशिश करता रहा है कि पीओके एक आज़ाद इलाका है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पीओके के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़े हैं। महंगाई, बिजली संकट, टैक्स, बेरोजगारी और सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान के नियंत्रण से नाराज स्थानीय जनता। जहां पर बिजली का उत्पादन होता है, वहां के लोगों को ही बिजली प्राप्त नहीं होती। वो है पीओके, जहां के लोगों के संसाधनों का उपयोग करके पूरे पंजाबी पाकिस्तान में ऐश की जाती है, लेकिन उस कश्मीर को, पीओके को कुछ नहीं मिलता है। तो इसके चलते वहाँ के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में जबरदस्त नाराजगी हाल के दिनों में बढ़ी है। इसका कारण है वहाँ की नृशंस और बिल्कुल जो कहते हैं किसी भी तरह का दया धर्म नहीं रखने वाला कुशासन शहबाज शरीफ और असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने किस तरह से नृशंस निहत्थे लोगों पर जुल्म ढाए हैं और उन्हें गोलियों से भून दिया पीओके के लोगों का, जिसके चलते आज वहाँ पीओके में ये स्थिति बन गई है और पीओके के लोग जबरदस्त इसका विरोध कर रहे हैं। रावलकोट में एक बड़ी रैली के दौरान विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एक प्रमुख नेता ने खुले तौर पर इस्लामाबाद के रुख को खारिज कर दिया। वहां ईदगाह मैदान में उमड़े 80,000 से ज्यादा लोगों के जनसैलाब के सामने आंदोलनकारी नेता सरदार अमन खान ने ऐसा सच बोला जिससे इस्लामाबाद के हुक्मरानों, खासकर पाक पीएम शहबाज शरीफ और पाक सेनाध्यक्ष असीम मुनीर की नींद उड़ गई। खान ने दहाड़ते हुए ऐलान किया कि यह इलाका न तो आज़ाद है न ही विवादित, बल्कि यह पूरी तरह पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला इलाका है। जन समूह को संबोधित करते हुए खान ने पीओके पर पाकिस्तान के दशकों पुराने नैरेटिव पर सीधे सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यह कोई विवादित इलाका नहीं है, यह कब्जे वाला इलाका है, इस पर कब्जा किया गया है। उनकी इस बात पर लोगों ने जोरदार तालियां बजाई और नारे भी लगाए। और इससे रिलेटेड आजकल जो वहाँ पर स्थिति है, जो जन सैलाब उमड़ कर आया है और जिस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है पूरा पीओके में, और जिस तरह वहाँ के नेताओं ने पाकिस्तानी मतलब जो नृशंस वहाँ के शासन है, कुशासन कह सकते हैं, शासन क्या है, उसके विरुद्ध जो आवाज़ उठाई है, उससे रिलेटेड मैं एक दो वीडियो आपको दिखाता हूँ। के मुताबिक तुम्हारी फोर्सेस ने यहाँ से निकलना है। तुम ये विजय पालन करते हो या हम वो मुतालबा करें कि तुम अपनी सारी फोर्सेस उठाओ और यहाँ से बाहर निकलो? उसके बाद हमारा काम क्या है? लोग अस्पताल मांगते हैं, दहशतगर्द कहते हो, कश्मीर के सारे आवाम दहशतगर्द हैं, हम सारे दहशतगर्द हैं। तुम मुझे बता दो, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर में लोग जानते हैं, रहते हैं, सदियों से रहते हैं। हमें तुम्हारे दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह का विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर जो
फील्ड मार्शल हैं कि फील्ड मार्शल हैं वही जाने, जो कि युद्ध हारने के बाद भी अपने आप को प्रमोशन करने वाले असीम मुनीर। एकमात्र पाकिस्तान ऐसा देश है जो युद्ध हारने के बाद भी पूरी तरह से परास्त होने के बाद, मुंह की खाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर में अपने आप को प्रमोट करने वाला एकमात्र विश्व का सेना अध्यक्ष असीम मुनीर है। तो भगवान ही बचाए ऐसे देश से। तो इस तरह के प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं दोस्तों। वहां देखिए किस तरह का जन सैलाब वहां पर आया हुआ है लोगों का, पीओके के कश्मीरियों का। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी जबरदस्त भीड़ है। और ये वहाँ के प्रशासन जो है, पाकिस्तान के अंतर्गत जो इन्हें चलाते हैं असीम मुनीर और शहबाज शरीफ, उनको खुली चुनौती पीओके के लोगों ने दिया है, जिसके चलते उनकी नींद उड़ गई है असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की। और लोगों का जिस तरह जोशो जुनून है, और पिछले मतलब 2 पखवाड़े से, लगभग 1 महीना से 40 दिनों से ये जो चल रहा है वहाँ पर विद्रोह चल रहा है, और साफ साफ कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हम विवादित क्षेत्र नहीं, हम इंडिपेंडेंट है, और हम पीओके पाकिस्तान जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है मेरे क्षेत्र में। तो इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और इसे नृशंस ढंग से कुचलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आ रहा है कि इसे किस तरह दबाया जाए। तो कभी 4000 सैनिकों को भेज दिया जाता है, उसे बढ़ाकर 8000 सैनिकों को फिर भेज दिया जाता है। तो सैनिकों को भेजा जा रहा है और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही है और निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है पीओके में, जो कि सरासर गलत। इस घटना की भारत के लोगों ने, भारतीय सरकार ने भी इसकी निंदा की है और पाकिस्तान को इस पर कंट्रोल करने के लिए कहा है। इससे संबंधित आप देखे होंगे कि जो भी कश्मीरी जो बाहर में रहते हैं, चाहे वो इंग्लैंड में रहते हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे कहीं अमेरिका में, हर जगह उन्होंने पाकिस्तानी ऑपरेशन के अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों ये साफ साफ वहाँ पर लोगों ने, कश्मीरियों ने कह दिया है कि कश्मीर न तो विवादित क्षेत्र है, न ही पाकिस्तान के द्वारा शासित। दोस्तों ये घटना शुरू हुई 14 जुलाई को रावलकोट और आसपास के इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसके बाद 15 जुलाई को हजारों लोग सड़क पर उतर आए। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी जेएएसी के नेताओं ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुलकर भाषण दिए। इसी दौरान एक स्थानीय नेता ने साफ कह दिया कि पीओके न तो आज़ाद है न ही विवादित, जो कि जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बतलाया, पाकिस्तान वर्षों से यह झूठा नैरेटिव चला रहा है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है दोस्तों? भारत हमेशा से कहता आया है कि पीओके भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। जब पीओके के भीतर से ही पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठती है तो भारत इस रुख को राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर चर्चा मिलती है, भारत के इस रुख को। हालांकि अभी भी सच है कि पीओके के सभी लोग एक जैसी राय रखते हैं कि नहीं, ये नहीं पता, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग सभी कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान के साथ नहीं रहना यार, यह विवादित क्षेत्र है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पाकिस्तान के खिलाफ असंतोष अब पहले से कहीं ज़्यादा खुलकर सामने आ रहा है और इसलिए पाकिस्तान के नेताओं में मतलब एक तरह से बदहवास हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किया तो किया क्या जाए। इसलिए वो
निशंस हत्या करवा रहे हैं वहाँ के निहत्थे लोगों की, जो कि अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपना फ्रीडम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पीओके में लगातार विरोध। बलूचिस्तान, पाकिस्तान की मुश्किलें किस लेवल की है दोस्तों, ये देखिए, इससे पता चलता है। पीओके में लगातार विरोध है, बलूचिस्तान में विद्रोह, खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा संकट और आर्थिक बदहाली की क्या हाल है। आप देख सकते हैं कि कभी $1 वहाँ से मांगने के लिए $1 बिलियन कभी अमेरिका से मांगने के लिए जाता है पाकिस्तान, तो कभी आईएमएफ के पास जाता है, तो कभी एडीबी के एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाता है, तो कभी यूएई के पास जाता है। यूएई ने तो अब धक्का मार के भगा दिया। कभी सऊदी अरबिया के पास जाता है, कभी कतर के पास। मतलब जहां इसे भीख मिल सकता है वहां ये भिखमंगे पहुंच जाते हैं भीख मांगने के लिए, ताकि इनका देश भीख के बदौलत चलता रहे। ये पाकिस्तानियों का ये हाल है। तो इन सब के बीच पीओके से बयान पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। यही वजह है कि भारतीय मीडिया इस घटना को साफ साफ दिखला रही है और बतला रही है कि किस तरह निहत्थे लोगों की हत्या की जा रही है, उनके फ्रीडम की आवाज़ को दबाई जा रही है। तो दोस्तों, ये जो 15 जुलाई की घटना केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं थी जो कल हुआ था, परसों हुआ था। यह पाकिस्तान के आधिकारिक दावों को उसी के इलाके के कुछ स्थानीय नेताओं ने द्वारा खुली चुनौती भी दे दी गई है। आगे यह आंदोलन कितना बड़ा रूप लेता है, क्या पाकिस्तान बातचीत करेगा या सख्ती दिखाएगा? बातचीत करके इस समस्या का समाधान तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह वो ऑपरेशन कर रहा है। और आजकल तो पाकिस्तान मतलब सिर्फ पंजाब प्रांत बन के रह गया है। उसके साथ न बलूचिस्तान है, न खैबर पख्तूनख्वा है, न ये क्षेत्र पीओके है। तो और आर्थिक बदहाली जो है वो तो मैंने बतलाया क्या स्थिति है। तो इस पर इन सभी चीज़ों के चलते आज पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पर है, और ये देखा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान इस समस्या का समाधान ढूंढ भी पाता है या इसी तरह निहत्थे लोगों की, कश्मीरियों की हत्या करता रहेगा। अगर आपको यह विश्लेषण दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे भी इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। वंदे भारत, जय हिंद, भारत माता की जय।